जोहार छत्तीसगढ़, ये नारा खूब गूंजता है, सुनाई देता है और ये सुनने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है? वहाँ सबसे ज्यादा युवा होते हैं। युवा वो जो शिक्षा ग्रहण करके एक स्टेप आगे बढ़ के शिक्षित होने की कगार पर हो, पीएचडी कर रहे हो। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये है रायपुर का। और क्या कहता है छत्तीसगढ़िया, किससे करते हैं नमस्ते यहाँ के लोग? जय जोहार से। कैसे करते हैं? जय जोहार। कैसे करते हैं छत्तीसगढ़िया नमस्ते? जय जोहार। तो भाई छत्तीसगढ़िया नमस्ते कैसे होता है? जय जोहार। जय जोहार से ये कैंपस गूंज चुका है, इधर से आवाज नहीं आई। कैसे करते हैं छत्तीसगढ़िया नमस्ते? जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आती है 30% आबादी आदिवासी। और अब ये जोहारी छत्तीसगढ़ जोहार कर रहा है, क्या नए सीएम का भी जोहार करेगा जो आदिवासी समाज से आए हैं? बिल्कुल करेगा। छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। छत्तीसगढ़ के सभी युवा बहुत ही प्रसन्न है, खासकर कृषि छात्र हैं। हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र सभी प्रसन्न हैं। और जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि जिस प्रकार से एसटी चेहरे को ये नेताजी, छोटे नेताजी लग रहे हैं यहाँ के कैंपस के। बिल्कुल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हम सभी कार्यकर्ता हैं। और कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किसानों के लिए और छात्रों के लिए लगातार वैकेंसी के लिए लड़ा। भय मुक्त छत्तीसगढ़ निर्माण होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि जैसे विष्णुदेव साय जी सीएम बने हैं, अब पार्टी पुत्र नहीं माटी पुत्र अब छत्तीसगढ़ में आए हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, धान का कटोरा कहा जाता है और कहा जाता है कि धान और किसान बड़ा मुद्दा रहे हैं, लेकिन घोटालों की एक लंबी चौड़ी सड़क पट्टी हुई है आपके यहाँ। अब युवा किस तरीके से देख रहे हैं पहले आदिवासी मुख्यमंत्री को, उनसे क्या क्या उम्मीदें रहेंगी? आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से पूरी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा ही कहलाता है और जहाँ पर धान के समर्थन मूल्य का बढ़ावा किया गया है, तो इसलिए पूरी उम्मीदें हैं कि जो अब मुख्यमंत्री बने हैं वो कृषि छात्रों के साथ साथ कृषकों के साथ साथ एक पूरा उन्मुख तरीके से उसको प्रगति करें। जैसे कि हमारे यहाँ अभी बहुत सारे कॉलेजेस भी खुल गए हैं, तो जो कॉलेजेस खुले हैं छत्तीसगढ़ में, कृषि के जो कॉलेजेस खुले हैं, उनमें जो कृषि की जो पढ़ाने के लिए जो हमको प्रोफेसर चाहिए या जो फैकल्टी चाहिए, उनकी भर्ती होगी। ये बहुत लंबे समय से भर्ती रुकी हुई थी, तो वो हम देख रहे हैं, उनसे अपेक्षाएं हैं कि वो कृषि में शिक्षकों की भर्ती करें। क्या नाम है बच्चे? नीलम सिन्हा। देखिए, नीलम ने जो बात कही है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें एकदम हाईलाइट होनी चाहिए। अगर देश के किसी भी कोने से कोई एबीपी न्यूज पर ये देख रहा है, उसे समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में धान और किसान की राजनीति बड़ी प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। और दूसरी चीज जो कही है, भर्ती और घोटाले, ये दोनों चीज पैरेलल चले हैं यहाँ की राजनीतिक सरजमी पर। आप लोगों ने विटनेस किया होगा, ये धान का समर्थन मूल्य 2500 क्विंटल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसे बढ़ा करके वादा 3100 का है। ये बहुत बड़ी वजह रही है बीजेपी की जीत के लिए। जी मैम, बीजेपी की जीत में किसानों ने और महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जो यूथ परेशान थे भर्ती को लेकर के कि रोजगार नहीं आ रहे थे, उसके लिए भी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख रोजगार देने का 1 साल के अंदर वादा किया है, तो हमको ये पूरी उम्मीद है कि वो 1 लाख जॉब 1 साल के अंदर देने का अपने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे और यूथ को भी रोजगार का मौका देंगे। रोजगार का मौका। देखिए, एक बात और समझिए, धान और किसान और ये जो जगह है, बच्चे भाग क्यों रही हो? कोई दिक्कत नहीं है, वोट देती हो? अच्छा ये बताओ, वोट देती हो? वोट देती हो? नौकरी चाहिए? यस मैम। काम करोगी कि छुप के घर में बैठ जाओगी? नौकरी मिले तो ऐसे पीछे जाके लाइन में खड़ी होगी कि आगे होगी? मैम आगे होंगे हम। अगर यहाँ भर्ती की बात निकलेगी और कहे तुम्हें भर्ती मिल रही है, उनको भर्ती मिलती, पीछे चली जाओगी, इनको आगे भेजोगी कि अपने आगे? नहीं, हम आगे रहेंगे। हम आगे रहेंगे ना, तो अपनी समस्याएं कहने के लिए उनको ढूंढोगी कि खुद बताओगी? खुद बताएंगे मैम। ऐसे कैसे बताओगे? अपनी बात अपने रखनी पड़ेगी लड़कियों को कि कोई और आएगा बताने? नहीं, हम ही बताएंगे, कोई और हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना बताएगा। बच्ची, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी हक की मांग तुम करोगे कि कोई और करेगा? हम खुद करेंगे। ये बताओ कि कृषि विश्वविद्यालय में हो, धान का कटोरा कहा जाता है, यही कृषि विश्वविद्यालय देश के किसी कोने में हो, उसकी भी अपनी अहमियत है। लेकिन क्या कह रही है? नारी शक्ति जिंदाबाद। कहाँ छुपी हुई है? दिखाई तो दे, आओ जल्दी लगाओ नारे। किसने रोका है? नारी शक्ति जिंदाबाद। हम लड़कियों को सबसे पहले तो ना सही, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं, सबसे पहले करने आ रहे हैं। बहुत वक्त से पीछे रहे हैं, मौका मिलेगा चढ़ के आगे जाएंगे। क्यों? हाँ बिल्कुल जाएंगे, हमको नौकरी मिलनी चाहिए और जैसे कि वादा किया गया है बीजेपी ने, तो ये पूरा होना चाहिए। बच्ची, तुम्हें क्या लगता है, ये जो वादों की फहरिस्त और खासकर लड़कियों को ध्यान में, इस बार कहा गया था कि महिला और आदिवासी और मोदी फैक्टर काम किया है, तुम लोगों ने नोटिस किया कुछ? हाँ जी, और हमें लगता है हमें ही अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी
जिससे हम आगे बढ़ सकें। एंड एग्जैक्टली नारी शक्ति जिंदाबाद। हमें जॉब्स के लिए प्रेफर करना चाहिए, हमें खुद ही इंडिपेंडेंट बनना होगा, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। That's ऐसे all. नहीं होगा, किसी दूसरे के भरोसे तो नहीं चलेगी नैया। क्यों लड़कियों? ये बताओ कि धान का कटोरा कहा जाता है और इसीलिए धान को लेकर के, उसकी वैरायटी को लेकर के ये जो स्टूडेंट आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ना, ये सभी रिसर्च करते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत सारी किस्मों को तैयार करने में, उनको आगे ले जाने में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का अगर योगदान है तो कहीं ना कहीं यहाँ से कोई ना कोई बुद्धि रिसर्च करता है, PhD करता है और एक नई वैरायटी लाता है और एड ऑन होता है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में जो धान अगर चावल भेजा जा रहा है तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है इस विश्वविद्यालय से। जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा जो धान का जर्म प्लाज्म है, लगभग 25,000 जो धान का जर्म प्लाज्म है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। बता दूं, जर्मप्लाज्म बता दूं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो किस्में बनाई जाती हैं उसके लिए समझिए एक बेस का काम करता है। गलत नहीं हूं मैं? और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो इनके घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा है कि एक विश्व स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय की हम स्थापना करेंगे। तो हमें सरकार से पूरी उम्मीद है और हमारे नए सीएम से हमें पूरी उम्मीद है कि एक नए जो विश्व स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय की बात इन्होंने घोषणा पत्र में की है और 1 लाख रोजगार जो 2 सालों में निकालेंगे उस पर तुरंत अमल की जाएगी। और साथ में इन्होंने कि बोला है कि जो सीजी व्यापम है उसमें एक एकेडमिक कैलेंडर साल के शुरू में जारी किया जाएगा। पूरे एग्ज़ाम शेड्यूल उसके हिसाब से होंगे, रिजल्ट उसी के हिसाब से जारी होंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा हैं, वो चाहे पीएससी में जितने घोटाला हुए हैं, चाहे हर केस में इन्होंने हाई कोर्ट में केस लगवा के खुद ही जॉब निकालते थे और अपने ही आदमी भेज के वहाँ रोक लगवा देते थे। तो हमें भर्तियों में वो जो फेवरेट टाइप के डिप्टी कलेक्टर बने हैं वो भी तो हैं। जी जी, तमस नाम है उनका, क्या है? जी जी, टामन सिंह सोनवानी जो पीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये है कि हम आते ही पीएससी घोटाले की जांच कराएंगे। तो आज छत्तीसगढ़ का हर युवा ये चाहता है कि आज सरकार 13 दिसंबर को शपथ लेंगे सीएम साहब, उसके बाद पीएससी के घोटाले की जांच की जाए और जितने भी दोषी हैं उनको तत्काल अंदर किया जाए। माता की बहुत बढ़िया। ये इतना आसान नहीं है कि छत्तीसगढ़िया युवा को वादों की चिट्ठी पकड़ा दी जाए और उस गुलाबी चिट्ठी को पूरा ना किया जाए, क्योंकि 5 साल बाद उसी गुलाबी चिट्ठी में अगर अच्छा लिखा नहीं गया, मोटा मोटा लिखा नहीं गया तो ये चिट्ठी उड़ा दी जाएगी। यस मैम, देखिए आपने देखा होगा कि जो सरकार थी युवाओं से भेंट मुलाकात करना चाहती थी, उन्होंने बहुत अच्छा हाइप लिया, पूरे सरकार ने पूरा सब तरफ संस्कारी तंत्र लगा दी, अपने अपने आदमी को खड़े करके वहाँ क्वेश्चन पूछ के खुद से क्वेश्चन फ्रेम करके उन्होंने एक माहौल बनाया। लेकिन हम लोग जो कृषि के छात्र थे उन्होंने लगातार पूरे 5 साल तक 3-4 आंदोलन किए हम लोगों ने और सभी जगह भेंट मुलाकात में हमने सवाल पूछा, फिर भी इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नकारा है। तो इसलिए हम लोगों ने सरकार को ही नकार दिया है। तो कांग्रेस की हार की वजह, अच्छा देखिए, नारी शक्ति वंदन, महतारी वंदन जिसे कहा जाता है, ये इसे लेकर के भी खूब कहा जा रहा है। कुछ इस बारे में पता है कि महतारी योजना क्या है बच्चियों? नहीं पता है। तुम लोग किसानों के मुद्दे पे ही वोट करके आए हो, वोट करते हो ना? नो मैम, क्यों नहीं करती हो? अभी एज नहीं हुआ। एज नहीं हुआ है। ये कैसे कैसे बच्चे भाई 12 कैसे पास हो गए? तुम बताओ बच्चे, लगता है? यस मैम। क्या क्या वजह रही? तुम लोग क्या सोच के वोट करती हो? मैम, मैं किसानों के हित में सरकार काम करे, उनकी मतलब जो भी कर्ज रहती है उनको माफ़ करे, ज़्यादा उन लोग पे बर्डन ना पड़े, वो लोग अच्छे से मतलब खेती कर सके अपना। क्लास छोड़ के आई हो, लेकिन जल्दी से ये बताओ कि 24 के इलेक्शन के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कुछ बदलाव की स्थिति लग रही है कि मोदी जी सही है? नहीं पता मैम। नहीं पता है, नहीं पता है मैम, मुझे लग रहा है कि मोदी जी कुछ और बेटर कर सकते हैं। अगर इतने दिनों तक वो कुछ किए हैं तो और कुछ बेटर करेंगे, और बेहतर कर सकते हैं। यस मैम, ये उम्मीद लगती है। यस मैम। और जो उम्मीद है वो खुल के बताओ, अगर अपना मानती हो तो अपनों को बताया जाता है, क्या कमी है वो भी बताओ। मैम, कमी मेरे को ये लग रही है कि हम लोग के जैसे कि एग्रीकल्चर है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के लिए वैकेंसीज नहीं निकलती है। और अगर निकल भी रही है, जैसे कि पीएससी का भी जैसे मामला चल रहा है, तो वहाँ पे अपने ही लोग को घुसा दे रहे हैं। मतलब यहाँ बड़े बड़े पोस्ट पे वही बन रहे हैं। वही तुम जितनी मेहनत करो, कितनी रैंक लाओ, पोस्ट नहीं अच्छी है। यस मैम। लेकिन ये मामला अटक गया। वैकेंसी नहीं होने के कारण हम अपने फील्ड से भी डाइवर्ट हो जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा हो जा रहा है जो अपने बेस को ग्रेजुएशन तो एग्रीकल्चर से मान रहे हैं, लेकिन मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन ही मान रहे हैं और आगे कुछ अलग ही स्ट्रीम पकड़ ले रहे हैं, मतलब इसमें वैकेंसी ना होने की वजह से। तो ये हमारा 4 साल वेस्ट जा रहा है, कहना चाहिए वेस्ट जा रहा है। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई से उम्मीद क्या है, कहाँ जा सकते हैं? मैम, हम नया रिसर्च कर सकते हैं और आगे
जो भी टेक्नोलॉजी है उसका एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहते हैं, धान के बारे में जब पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, तो भाई उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा कैसे आएगा? नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी तो सरकार निकालेगी तब नौकरी आएगा। और देखो पहले जो सरकार थी वो अपने आप को कृषि हितैषी सरकार बताती थी, लेकिन कृषि की जितनी उन्नत तकनीकें हैं वो कृषि विश्वविद्यालय से ही डेवलप होती है। उसको किसानों तक पहुंचाने का काम कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी करते हैं। लेकिन ये जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, ये जो आरओ आरएचओ के पोस्ट को निकाली नहीं। जब अब आरओ आरएचओ के पोस्ट को निकालोगे ही नहीं, जब ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यानिकी विस्तार अधिकारी जब बनाओगे नहीं, तो कृषि के उन्नत तरीकों को किसानों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये सरकार। इसीलिए हम युवाओं ने इस सरकार को खदेड़ने का काम किया है और नई सरकार से ये डिमांड। सवाल पूछना चाहते हैं, तुम लोग पहले छात्र हो या छत्तीसगढ़िया हो, किसान हो या फिर छात्र नेता हो, अगले साल ये वादे अगर पूरे नहीं हुए तो क्या यही युवा इन्हीं मुद्दों पे वोट करेगा या कहेगा नहीं नहीं हमने तो ये कलर्स चुना है, हो चाहे कुछ जाए इसी के साथ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हम छात्र हैं और छात्र होने के नाते लगभग यहाँ 20,000 छात्र पढ़ते हैं और सभी छात्रों ने शपथ लिया, 4 लाख परिवार के माध्यम से हम लोगों ने शपथ लिया कि अगर ग्रामीण विस्तारक अधिकारी का नौकरी नहीं आता है, उद्यानिकी विस्तारक अधिकारी का नौकरी नहीं आता है, तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। अगर ये सरकार जो जिसे चुनी गई है इसने भी ये वादा पूरा नहीं किया तो क्या यही एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि हमने अपने माता पिताओं को भी, अपने कज़न को भी, जितने भी रिलेशनशिप में हैं, सबको ये बोला था कि इन्होंने हमारे साथ कृषि विभाग के साथ 5 साल हमको घुमा घुमा के रख दिए। जैसे आपने पूछा मैम कि भेंट मुलाकात बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, मैं यहाँ के एक भी विद्यार्थी या छत्तीसगढ़ किसी भी पूछ लीजिए, भेंट मुलाकात नहीं था, ये सेट मुलाकात था। हाँ, ये सेट मुलाकात था। सेट मुलाकात, अच्छा सेटिंग वाला सेट मुलाकात। जो भी व्यक्ति कुछ भी यहाँ प्रशंसा करते हैं वो उनको पहले स्क्रिप्ट दिया जाता था। आप ही पूछो, भूपेश बघेल जी हैं, वो सुंदर हैं, ये क्या बात होती है? रोजगार ऐसे पूछते थे क्वेश्चन, आप इतने सुंदर कैसे हैं? खाने का क्या राज है? आपके सेहत का, आपके फिटनेस का क्या राज है? अच्छा, बस मैं यही वर्तमान सरकार से यही आगाह करूंगा। भाई तेंदुपत्ते से लगाए, पीएससी से लगाए और कोल से लगाए, शराब से लगाए, महा ऐप घोटाले की बात कर ली जाए तो? जी देखिए, माइक छीनने का काम इन्होंने किया। छात्रों को स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस दिए जाते थे, हम लोग अपनी बात रखने जाते थे तो बोलता था कि माइक ऑफ हो गया। अच्छा, लेकिन ये जो हुआ सो हुआ, आने वाले सरकार से युवा क्या उम्मीद रखती है? रोजगार। कृषि किसान के लिए क्या होना चाहिए? किसानों के लिए उनका समर्थन मूल्य उनको मिलना चाहिए, किसानों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ जो बेरोजगार हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी जो सरकार आई थी उसमें देखा गया कि उससे पहले एग्रीकल्चर फील्ड में आने के लिए लोग तरसते थे। उस टाइम ऐसा होता था कि लोग डेंटल और बीएमएस को छोड़ करके एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग प्राइवेट कॉलेज में तो दूर गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन लेना उचित नहीं समझते। बात है कि भाई इतनी पढ़ाई लिखाई रिसर्च करके नौकरी नहीं मिले तो कहाँ? क्योंकि मैडम हम लोग कृषि छात्र को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। अब हम इस सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए जो एग्रीकल्चर में जो पोस्ट है उसको निकाला जाए। आरईओ की पोस्ट है, आरएचओ की पोस्ट है, एसडीओ की पोस्ट है, ऐसे बहुत सारे पोस्ट एग्रीकल्चर विभाग में खाली हैं, उनको निकाला जाए, बस यही उम्मीद करते हैं। जी ठीक है, तो भाई छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया लोग कह रहे हैं कि इनको खासकर किसानी में और किसानी को, धान को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ाना इनकी मजबूरी होनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे कि हम महिला हैं, हमको हर क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए। हम अपने राज्य की सेवा करना चाहती हैं और हम महिलाएं, आप जानती हैं कि हम महिलाएं के अंदर कितनी पावर होती है। हम हर चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, मतलब एक पैर इधर, एक पैर उधर, एक पैर हाथ इधर, साथ कई चीज़ों को संभालने की कुवत हमें ऊपर वाले से मिली। हाँ, वो चीज़ मिली है, तो हम लोग को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वैकेंसीज हम महिलाओं के लिए आएगी उतना अच्छा होगा और देश, हमारे राज्य का विकास होगा, हमारे देश का। बताओ, महतारी वंदन के तहत 12,000 रुपया मिलेगा, न जाने महीने भर मिलेगा, साल भर मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, अभी ये तो नहीं पता, किसी को पता है हैं? ये तो किया है, साल में 12,000 मिलेंगे, साल में महीने में 1,000। लेकिन ऐसा कोई चमचमाता वादा ऐसा मिल जाए कि नौकरी मिल जाए, वो चाहिए कि ये महतारी वंदन वाला फ्री का पैसा? नौकरी चाहिए, क्योंकि नौकरी तो हमेशा मिलेगी। 5 साल बाद सरकार चेंज हो गई तो नौकरी चाहिए एट एनी कॉस्ट। लेकिन अगर ये ऐसी फ्री योजनाओं पे मिलता रहेगा वोट तो हर सरकार देगी 5-5 हजार रुपया महीने का, नौकरी की बात नहीं करेगी। नहीं करेगी। करेगी?
नहीं, लेकिन युवाओं को तो जागना होगा और अपने हक की बात रखनी ही होगी। और आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम हर समय युवा एक आवाज उठाता है ताकि जो नेता है उन तक बात। लेकिन जो 50 साल की अम्मा महतारी बनी बैठी है, उनको लगे ठीक है पैसा आ रहा है, हमें कौन सी नौकरी मिलेगी। लेकिन युवाओं को तो नौकरी चाहिए मैडम, बिना नौकरी के तो घर नहीं चलेगा। उनके भी घर में तो बच्चे फीड करेंगे घर परिवार में, उनके घर परिवार में जो बच्चे हैं, इस बार का जो सरकार जो चेंज हुआ महतारी बंद पैसा ना दो मोर बच्चे को नौकरी दिवा दे, मोर लइका नौकरी दिवा दे। युवाओं की जनसंख्या, क्या कह रहे हैं? महतारियों से ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है जो वोट देने अपने घर से हर 5 साल में निकलता है जी। तो यानी अगली बार अगर कोई कहे कि पैसा दे देंगे तो वोट मिल जाएगा, नौकरी दे देंगे तभी वोट मिलेगा, इन दोनों में चुनाव किसका कीजिएगा? जो रोजगार देगा उसी को वोट मिलेगा। लेकिन समझा जितने भी है ना, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, सबसे अधिकतम ना किसान के घर से आते हैं। तो ना सबके जो किसान जो है ना माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे जगह में सेटल हो। तो और जो किसान है वो इतना बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है, उसको ना अगर आगे बढ़ा के ले जाए गवर्नमेंट तो सबसे अच्छा रहेगा मैम। आदिवासी समाज से कौन परिवार से या गाँव से आता है? आदिवासी समाज से कौन आता है यहाँ पे? हाथ उठाइए। जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जितने भी वर्चस्व पदों में थे, जैसे सीएम हो, पीएम हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वर्चस्व पदों में हमारे ट्राइबल्स को। अच्छा, लेकिन हम ये देखे हैं कि जब ऐसे क्षेत्रीय छत्रप भी जब बड़े नेता बन जाते हैं और या फिर ऐसा चेहरा जो ऐसे समाज से आता है, तो जिस नाम को लेकर के वोट तो मांगा जाता है, उनकी भलाई कैसी होगी, कितनी होगी, ये कभी नापते हैं आप लोग? जी बिल्कुल नापते हैं। हम पिछले सरकार में भी देखे थे, हमें बहुत सारी अपेक्षा थी कि इतने ज़्यादा विधायक बनाए थे आदिवासी भाई। आप जानते ही हैं वो एकदम सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। सरकार से बहुत सारी 29 सीटें तो आरक्षित हैं आप लोगों की, हर हाल में 29 आप ही लोगों के भाई से आएंगे, लेकिन वो भाई लोग कुछ कर पाए हैं आप लोगों के लिए? जी पिछली सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, उनसे ढेर सारी उम्मीदें थी, वो पूरी की। लेकिन 5 सालों के दौरान हमने देख लिया कि ये सीएम कैसा रहा, हमारे लोगों के साथ क्या क्या हुआ। चाहे आप जंगल आदिवासी सीएम बनेगा तो क्या लग रहा है, बदलाव होगी, चीजें बदलेंगी? जी हमें पूरी उम्मीद है। हम तो आदिवासी सीएम से यही चाहेंगे कि कृषि शिक्षा को भी तकनीकी शिक्षा की दर्जा दी जाए ताकि हमें लोन मिल जाए। बिल्कुल। और क्या मांग होनी चाहिए आदिवासियों की भलाई के लिए? एक बात कहना चाहूँगा, जो नेता जो बोलते हैं तरक्की के बारे में और जो विकास के बारे में जो बोलते हैं, उनको कहना चाहूँगा वो सारे नेता सिर्फ किसान को देखते हैं और सारे जो स्कीम निकालते हैं, योजना बनाते हैं किसान के लिए, और ये किए हैं वो किए हैं और तरक्की हो रहा है बोलते हैं। मेरा कहना है कि जो युवा हैं उनको एजुकेटेड कीजिए, उनको जॉब दीजिए। आप किसान का मत करिए, लेकिन किसान के जो बेटे हैं उसको जॉब दीजिए, वो तरक्की करवा देगा। उसका अगर आप किसान के बेटे को नौकरी देते हैं, ठीक है, तो उसको और किसान का मदद नहीं करते हैं, अगर वो नौकरी पा लेता है तो वो एक पीढ़ी क्या उसका 2 पीढ़ी को अच्छे से सुधार लेता है। बड़ी बात। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा सरकार के लिए। हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो हमारे यहाँ एक जो डायरेक्टरेट होता है उसको अलग करने की बात हुई है। तो इस सरकार से मैं ये चाहूँगा कि ये सेटअप वो करे और इसको अपडेट करे जल्दी से जल्दी। अच्छा, जाते जाते जल्दी से बताओ 24 का क्या हाल रहने वाला है? 24 के चुनाव में मोदी जी या कोई और? मोदी जी आएगा। हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम से लाएंगे जय जय श्री राम, जो हिंदू राम का नहीं वो किसी का राम। कहाँ से आप लड़कियां क्या सोच रही हैं? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया तो मोदी जी वापस आएंगे। अभी तक कोई भी बेदाग छवि है, कोई भी उनके ऊपर घोटाले या किसी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। लोकसभा जो पिछली बार नहीं जीते थे, एक बस्तर और एक कोरबा, इस बार 11 के 11 क्लीन स्वीप होने वाले हैं। इस बार पूरा 11 के 11 आने वाले हैं मैम। इस बार बस्तर से कौन है यहाँ पे? कोई है बस्तर का? संदीप कहाँ है? बस्तर से कौन है? ये तो खुद ही नहीं जान रहे। आप बस्तर से हैं? बस्तर में मैं 4 साल अध्ययन किया हूँ और अभी बस्तर में क्लीन स्वीप है और 11 की 11 सीटें पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर की बिसात बिछा दी गई है। बिल्कुल बिछा दी गई है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं, इनसे पूछने का जवाब पता है हमको पहले से, नेताजी जानते हैं। मैं विषय रखना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी मिल जाएगी भाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक निष्पक्ष
छात्र संगठन है, स्वतंत्र छात्र संगठन है। इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भाजपा की सरकार रहते हुए जब उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्रों की मांग पूरी नहीं की तो पुतला दहन करने का काम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। और आने वाले समय में सरकार के आबकारी मंत्री के बारे में क्या कहिएगा? सरकार के आबकारी मंत्री जी अभी सुस्त हैं, सोए हुए हैं, और उठने के बाद अभी उनको ध्यान में आएगा कि सरकार गिरी हुई है, अभी वो भी नशे में धूत है, उनको अभी भी लग रहा है कि सरकार बनी हुई है। चलिए, ये रहा हमारे छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। जाते जाते वो बढ़िया सा जोहार छत्तीसगढ़ हमार छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और जोहार वाला क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ मातारी की जय, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये है छत्तीसगढ़ का मूड। अगर युवाओं से नए मुख्यमंत्री को लेकर के उनकी राय पूछी जाए, रायपुर में दिल खोल के अपनी राय रखी है। 24 की बिसात किस तरीके से बिछाई जाए 11 सीटों पे जब बात आएगी तो किसे चुनना चाहेंगे ये युवा? कम से कम यहाँ से एक झलक मिली गई 24 की भी। कैमरा सहयोगी मनोज और चंद्रशेखर के साथ मैं स्नेहलता, एबीपी न्यूज।